कैसे बचाना? ये जो आपके तंदूरों पे आटा चलता है, खाते हो ना रोटी तंदूर की, भट्टी की, वो भट्टी कहते हैं ना, ये भट्टी की रोटी इंसान को बेवकूफ़ बनाती है। पहले सुना कभी? भट्टी की रोटी अमूमन खमीरे आटे की होती है, ऐसे ही है। खमीरे आटे की रोटी अमूमन बनाते हैं ये जो तंदूर वाले या भट्टी वाले। और खमीरा आटा वो होता है जिसको अमूमी अल्फाज में जो लोग हैं वो रात का गूंदा हुआ आटा या ख़राब आटा कहते हैं, जिसके असरात मर गए हों, जो जैनवन उसके अंदर मादनियात है ना, गंदम का आटा जब वो मर जाता है फूल जाता है। जैसे दही अगर ख़राब हो जाए तो कैसा हो जाता है, दूध ख़राब हो जाए तो कैसा होता है, फुट्टी, फिर उसको क्या कहते हैं, फिर किसी चीज़ में डाल के खा लो, अब्दुर्रज़ाक ऐसे ही है ना, वो जो ख़राब दूध हो जाता है। जब आटा ऐसे हो जाता है उसके असल जो मादनी असरात हैं, जो उसके अंदर जो समझे आप कुव्वत बख्श चीज़ें हैं वो ख़राब होती हैं, वो ऐसे खमीरा हो जाता है। वो जब खमीरा हो जाता है तो सुबह वो तंदूर में भट्टी में लगाते हैं और खिला देते हैं। इसीलिए इन पख्तूनों के दुनिया में लतीफ़े मशहूर हैं कि ये ऐसे करते हैं, ऐसे। मैं नहीं कहता बेवकूफ़ कौम है, अक्लमंद कौम है, लेकिन इसकी बुनियादी वजह यह है खमीरा आटा खाना, उसकी असलियत मार के जो उसके अंदर कुव्वत बख्श चीज़ें हैं वो मर जाती हैं। हाँ, कभी खा लिया, जैसे ये आप खाते हैं ब्रेड खाते हैं, ये आटा तो नहीं होता। ब्रेड आप खा लो, सारा दिन सारे एक महीना ब्रेड खाओ, आपको कह आनी शुरू हो जाएगी, आपको बीमार हो जाएंगे आप मुसलसल ब्रेड खाने से। तो इसका मतलब क्या है, ये आटे की कुव्वत बख्श इसमें चीज़ें नहीं है। इसी तरह दिमाग को जंग लगना यह है कि उसके अंदर वो कुव्वत हिसासियत ही नहीं रही, सोचने की सलाहियत ही नहीं रही, और वो जब खाली रहता है तो वह सुन्न हो जाता है। सुन समझते हैं, और उसके बाद सुन्नी निकलता है। सुन जब हो जाता है तो वो सुन्नी बन जाता है, फिर उसको पता ही कुछ। अब आ गई बात, वो खान साहब नाराज़ हो रहे थे। भाई ये बात नाराज़ होने वाली नहीं है, टेक्निकल बात है। जो आटा वो हकीकत बात है यार। आप अच्छा अगर बाइकाट कर दें आप इस खमीरे आटे का, भट्टी वालों से माजरत के साथ, भट्टी वाले इधर खड़े हो जाएंगे, सारी भट्टी बंद करा हुए मौलवी। मैं तो दारुस्सेहत हॉस्पिटल भी बंद कराने के चक्कर में, जो मरीज़ यहाँ गया वो मौत के मुंह में चला गया, या जाके आगा। अभी हमारे इधर नमाजी एक छोटी सी बीमारी दारुस्सेहत में जाए, उन्होंने उल्टा इंजेक्शन लगाया, वो दाव लेके गया, उन्होंने कहा जाओ इसको ले जाओ भाई, ये तो आपने ऑब्जेक्शन हो गया। आगा खान में गए वो, तब जाके एक हफ्ते बाद बेचारा रिकवर हुआ। आपको मालूम होना चाहिए ये हॉस्पिटल एक हफ्ता सील रहा है। ये सारे अनाड़ी वो स्टूडेंट हैं जिसको देते हैं टीका लगा देते हैं, और उसके बाद वो बेचारा कई मर गया, कई नहीं, कई हर महीने वाक़या होता। अभी हमारे मोहल्ले का, आपके मोहल्ले का बेचारा पहलवान, वो इतना मोटा आदमी हो, ऐसे दुबला पतला होके आया, पता नहीं आया कि नहीं, आज बीमार है। आगा खान से वापस निकल। और भाई खुदा का नाम लो, अकल को इस्तेमाल करने की वजह से तुम अफजल हो, वरना ये जिस्म भूसा है। अफजलुल बशर क्यों हो? इसलिए कि तुम्हें खुदा ने उलुल अहलाम वन नुहा दिया है। वो दुनिया में भी अकल इस्तेमाल करनी है, दीन में भी इस्तेमाल करनी है। अगर तू अकल इस्तेमाल नहीं करता है तो भैंस और गाय की तरह है, अफजलुल बशर नहीं है, अशरफुल मखलूक नहीं है।